हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। ये एग्जामपुर टीम के द्वारा बनाए गए 10 मॉडल पेपर जो स्पेशली यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो साथियों, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर करा दिया है, रीजनिंग का फर्स्ट आपको करा दिया है और ये सेकंड है। तो आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉडल पेपर सॉल्व। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, यदि किसी कूट भाषा में मिनिस्टर को ये लिखा जाता है तो आप प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। तो ये किससे क्वेश्चन बना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, बस इसको उल्टा करके लिख दिया है, यानी कि आर पीछे से स्टार्ट किया है तो RET, तो ऐसे ही इसको विपरीत कर दिया है बस इसको। तो इसी प्रकार प्रेसिडेंट को भी क्या कर देंगे, उल्टा। तो लास्ट में क्या है, T, तो T सबसे पहले आएगा। तो देखिए T, तो इन दोनों में T है सबसे पहले, तो ये तो हमारे कट ही गए दोनों ऑप्शन। TNEDI, I के बाद क्या है, तो S है, तो S पहले आएगा। तो S किस में है, इसमें है, इसमें क्या है, P है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 77 का आंसर क्या है, तो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। किसी कोड भाषा में वेजिटेबल को जब ये लिखा जाता है तो आर्सेनल को क्या लिखा जाएगा। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो इससे पहले तो आप लोग बनाइए, कोशिश करिए इसको कैसे बनाया गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, +1 हो रहा है। कितना, +1, वो भी कैसे, पीछे से +1 हो रहा है, यानी कि ई से +1, ई में +1 करेंगे एक संग, तो क्या आ जाएगा F। ई के बाद क्या आता है, +1, यानी F आ गया। L में +1 करेंगे तो M, B में +1 करेंगे तो C आएगा। तो ऐसे ही ये श्रृंखला आगे चल रही है। तो ऐसे ही इसमें कर देंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। L में +1 किया तो क्या आएगा, M आएगा, यानी कि हमारे 2 ऑप्शन कट गए। B और C, D और C कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे, इनसे सॉल्व करते हैं। तो L के बाद क्या आएगा, तो M, A के बाद B, यानी कि दोनों में है, और N के बाद क्या आएगा, O आएगा, ना कि G आएगा। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चेक किया तो हमारा B ऑप्शन राइट है, यानी 78 का आंसर क्या है, B है। चलिए आगे चलते हैं। किसी कूट भाषा का अर्थ क्या है, कॉटन मेक्स थर्ड। क्या है, कॉटन मेक्स थर्ड। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया, कहाँ से ये क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका, सेंटेंस कोडिंग का ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये इस टॉपिक का है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो 817 को कॉटन मेक्स थर्ड लिखा जाता है और 827 को क्या लिखा जाता है, थर्ड मेक्स क्लोथ, और 213 को क्या लिखा जाता है, सॉफ्ट क्लोथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करना, यानी कि सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें हम कॉमन देखते हैं। पहले कॉमन देखेंगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। जब ये तीनों दिए जाते हैं तो इसमें 3 हैं, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। तो जब 817 को ये लिखा तो देखिए इसमें कॉटन और इसमें भी इसमें कॉटन नहीं है। तो क्या क्या, मेक्स और मेक्स,
इसमें ये कॉमन है तो मेक्स मेक्स यानी तो इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें है 7 7। तो मेक्स को क्या लिख दिया जाएगा, तो मेक्स को लिखा जाएगा क्या 1। ये ध्यान रखना, मेक्स को क्या लिखा 1, ठीक है। और उसी प्रकार आगे क्या है, या तो इसे ऐसे कर लो, थर्ड थर्ड इसमें मिल रहा है तो थर्ड को क्या लिख दिया जाएगा, तो थर्ड को इसमें क्या लिखा जाएगा, तो थर्ड को क्या लिखा जाएगा 7। या तो ऐसे कर लो, आपको जैसा लगे वैसे कर लो। तो थर्ड को इसमें जैसे मैंने 1 कर दिया, क्या कर दिया, थर्ड को 1। चलिए हम स्टार्टिंग से बता देते हैं दोबारा से। तो इसमें कॉमन देखना, तो मेक्स और मेक्स, मेक्स इसमें भी है और मेक्स इसमें भी है, तो मेक्स को क्या लिख देंगे 8 8। थर्ड थर्ड इसमें भी है और थर्ड इसमें भी है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, क्या है 7 कॉमन है, सॉरी 7 7 7 7 कॉमन है और इसमें 8 8। तो मेक्स को 8 लिख दिया और थर्ड को क्या लिख दिया 7 लिख दिया, ठीक है। तो कॉटन, तो कॉटन को क्या लिखेंगे, देख लीजिए कॉटन किस में कॉमन है, तो कॉटन इसमें भी है और कॉटन इसमें भी है। तो ऊपर नीचे में देख लीजिए क्या कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो कॉटन को क्या लिखेंगे 1 और क्लोथ को क्या लिखेंगे 2। क्लोथ को क्या लिखेंगे, क्लोथ इसमें है और क्लोथ इसमें है, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो क्लोथ को क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो सॉफ्ट को क्या लिखेंगे, तो सॉफ्ट बचा क्या 3, यानी कि सॉफ्ट को क्या लिखेंगे 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सॉफ्ट को 3। चलिए आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाया गया, देख वांट को ये लिखा जाता है तो कोप को ये लिखा जाता है, तो नोट को कैसे लिखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, तो इन अक्षरों को एक नंबरिंग दे दी है। डब्लू को क्या दे दी, डब्लू को 4 और ए को 7, एन को 1 और ए को एन को क्या दिया 1 है, तो टी को 5 लिखा गया। इसी प्रकार सी को क्या लिखा है 2 और पी को 8 और ई को 3। तो ये अल्फ़ाबेट को क्या नंबरिंग दे दी गई। तो इसी प्रकार नोट को, तो एन को किससे, एन को क्या लिखा गया है, तो एन को 1 लिखा गया, ठीक है। ओ को क्या लिखा गया, तो ओ को 8 लिखा गया और टी को क्या लिखा गया, तो टी को 5 और ई को क्या लिखा गया है, तो ई को 3। तो देख लीजिए किसमें 1853 किसमें आ रहा है, तो 1853 ये सी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 80 का आंसर क्या है, सी है। आगे चलते हैं 81 क्वेश्चन नंबर है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़ दिए गए, यानी कि शब्दों को जोड़ दिया गया है, तो मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा चुने। यानी अगर भागना चलना से है तो रन, यानी कि भागना का चलना से है, तो सबसे अच्छा इसमें कौन सा हो जाएगा, जांग दौड़ना गलत, गोताखोरी तैरना ऐसा नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए ही सही हो जाएगा, भारी वर्षा यानी कि बूंदा बूंदी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 81 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें क्या है, कैसे ये सॉल्व किया गया है यह आंसर। तो बच्चों 196 ये किसका स्क्वायर है या किसका, इसको कैसे बनाएंगे, या तो स्क्वायर से या क्यूब से,
क्योंकि इसमें संख्या एकदम से बढ़ रही हैं, तो या तो ये स्क्वायर से बनेगा या फिर क्यूब से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 196 ये किसका स्क्वायर होता है? तो जो ये है 14 का स्क्वायर है, और 169 ये किसका स्क्वायर है? तो ये 13 का स्क्वायर है। तो 13 और 14 का स्क्वायर है, तब ये बना, तो इसका क्या बनेगा? तो ये जो है ये किसका स्क्वायर है? तो ये क्यूब है। किसका? ये 14 का क्यूब है, और इसकी जो आगे वाली संख्या होगी वो 13 का क्यूब। तो इसमें अंतर क्या? एक ही अंतर है, इसमें स्क्वायर और क्यूब का अंतर है। किसका? स्क्वायर और क्यूब का अंतर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यानी कि 13 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 13 का क्यूब 2197 तो किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यानी कि 82 का आंसर बी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर सिर्फ स्क्वायर और क्यूब का ही है, यानी इसमें पहले 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, इसमें 14 का स्क्वायर और 14 का क्यूब और 13 का क्यूब। यहाँ 14 का क्यूब है और यहाँ 13 का क्यूब। से ही सॉल्व कर लेना आप। निम्नलिखित में से शब्दकोश से संबंधित नहीं रखता, यानी कि इसमें कौन सा शब्दकोश से संबंधित नहीं रखता? तो देखिए, वर्ग, षटभुज, पंचभुज ये एक से हैं, लेकिन कोण क्या है? इससे नहीं मिल रहा है, एंगल अलग है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 83 का आंसर डी हो जाएगा। 83 का आंसर डी है, करेक्ट। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द को किसी संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो चलिए इनको व्यवस्थित करते हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं: सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सबसे पहले कौन आएगा? इंग्लिश में देख लीजिए, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसमें कौन सा पहले आएगा? इसमें क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर उसके बाद मैनेजर होता है, उसके बाद सीनियर मैनेजर होता है, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, और लास्ट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? ए विल बी करेक्ट आंसर। एकदम सही बन रहा है, सटीक बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 84 का आंसर ए 100% सही है। 85 क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए। निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हों तथा अपने अगले अंक से पूर्णतः विभाजित हों? ऐसे इसमें कितने 8 हैं जो पहले, यानी कि अपने से पहले से भी विभाजित हों और बाद के अक्षर से भी, बाद के अंक से भी विभाजित हों? तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे कितने हैं इसमें? तो ऐसे इसमें आप लोग देख लेना, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो ऐसे 4 हैं 8 जो कि अपने आगे वाली संख्या से भी और पीछे वाली संख्या से भी विभाजित हो रहे हैं। एक तो यही है 284, यानी 2 से भी 8 कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। उसके बगल वाला भी 4 से भी और 4 से भी। उसके बाद ये वाला 282, ये वाला भी कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है, और उसके बाद ये वाला कट रहा है। यानी कि ऐसे 4 8 हैं जो आगे और पीछे वाले अंक से कट रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा? 85 का आंसर क्या है? तो 85 का आंसर ए है, यानी कि 4 ऐसे 8 हैं जो आगे और पीछे वाली संख्या से विभाजित पूर्णतः हो रहे हैं। आगे चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है। तो पी का अर्थ क्या है? पी का पिता है और पी क्यू की बहन है, यानी कि
इससे देखना है हमें स्टार का मतलब क्या है। स्टार का अर्थ है PQ की पुत्री है। तो चलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए ये इस टाइप से बना है। इसमें क्या है, P जो है S की बहन है। P जो है वो S की बहन कौन है, P है। और R का पति है, और R का क्या है, पति है। तो ऐसे ये संबंध बन रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, D है उसका। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो D है। क्या पूछा गया था, P S की बहन का पति है। तो P जो है S की बहन का पति है और R पत्नी है। Q इसकी क्या है, पुत्री है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो D ऑप्शन करेक्ट है। 86 का आंसर D। आगे चलते हैं। तो एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूरब की ओर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर वह 50 मीटर की दूरी तय करती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। यात्रा आरंभ स्थल से अब किस दिशा में स्थित है। तो वह सबसे पहले 10 मीटर किधर चली, पूरब की ओर चली। उसके बाद वह बाएं मुड़ी और 8 मीटर चली। फिर वह कहाँ चली, 30 मीटर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती और 50 मीटर चलती है। फिर वह 50 मीटर चली और लास्ट में वह फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। फिर वह लास्ट में कहाँ आ गई, तो वो किधर आ गई लास्ट में, यानी कि वो दक्षिण पूरब की तरफ आ गई। तो यहाँ से ये उसका प्रारंभिक बिंदु था और ये उसका अंतिम बिंदु है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर जो है वो दक्षिण पूरब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन C करेक्ट है। 87 का आंसर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी डायरेक्शन का ही है। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, उसी तरह सभी दिशाएं बदल दी जाएं, तो दक्षिण क्या होगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ आपको। तो देखिए, अगर ये नॉर्थ साउथ, तो इनको मतलब अगर इन दिशाओं को पूरा मतलब परिवर्तित करने पर क्या बनेगा, जैसे दक्षिण दिशा को अगर परिवर्तित करते हैं तो उत्तर पूरब दिशा बन जाती है। तो क्या बन जाती है, उत्तर पूरब दिशा बन जाती है। तो ये पूरा विपरीत कर दिया है। तो देख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब को अगर विपरीत किया तो क्या बना, उत्तर पूरब, यानी ये ऊपर पहुंच गया और ये नीचे आ गया तो क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन B करेक्ट है। 88 का आंसर क्या है, B है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तीर्ण हुए छात्रों की एक कक्षा में अमीषा ऊपर से 22वें स्थान पर है और सजल अमीषा से 5वीं रैंक नीचे है और नीचे से 34वें स्थान पर है। कक्षा के सभी छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की असफल होने तो उसका अनुपात 4 अनुपात कितना है, 1 है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र इसमें पूछे हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल जो स्टूडेंट हैं तो 22वें स्थान पर और सजल अमीषा से 5वें रैंक। तो यानी कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो 26 + 1 + 33, यानी कि एक इसमें माइनस करेंगे और ये टोटल 27 हो रहे, तो -1 यानी कि एक स्थान इनका कम हो जाएगा। तो कितने टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, तो इनको प्लस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट 60 आ गए। तो 4 अनुपात 1 जो है वो किसका है, वो फेल का है।
तो देन क्या करेंगे, 4x इजुकल टू 60 हो जाएगा और x इजुकल टू कितना हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा, यानी कि 15 चौके 60, तो x इजुकल टू 15। तो फेल छात्र 15 हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट इसमें पूछे गए हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने, तो 60 प्लस 15, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो 75 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 75, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट, 100% सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार की आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत से 14वीं जगह पर है और रोहन रोहित के 5वें छात्र है, यानी रोहन है और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। यदि रोहन रोहित के बाईं ओर हो तथा रानी का स्थान शुरुआत से 20वां है, तो कतार के अंत से रोहित का स्थान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, तो ये रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। किसका, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें करने का एक फॉर्मूला, जब एक व्यक्ति का ही स्थान दोनों तरफ से दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, m+n-1। और अगर एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया तो m+n-1, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आरंभ से उसका स्थान रोहित का कौन सा है, तो 9वां है, ठीक है। और उसके बीच में रानी का अंत से वही कौन सा है, 14वां है। तो अंत से रानी का कौन सा है, 14वां स्थान है, तो यहाँ से रानी को 14वें स्थान पर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोहन और रोहित के बीच में, रोहन और रोहित के बीच में कितने, 5 छात्र हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कितने हो गए, तो इसके भी रोहन और रानी के बीच में, यानी कि इसका 14वां स्थान है अंत से, तो इसके बीच में कितने हो गए, 4 छात्र। तो टोटल के अब फिर क्या पूछा गया है, तो कतार में अंत से रोहित का स्थान पूछा गया, यानी कि अंत से रोहित का स्थान पूछा गया है। तो अंत से रोहित को काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो अंत से रोहित का जो स्थान है तो वो हो जाएगा 25वां। कौन सा हो जाएगा, 25वां स्थान हो जाएगा अंत से या इधर से। तो आंसर क्या, तो मैंने आपको सॉल्यूशन इसलिए दे दिया ताकि आप समझ पाएँ, नहीं तो यहाँ पे हौच पौच हो जाता है, इसलिए नहीं सॉल्व करवाया। तो आंसर क्या है इसका, 25 आंसर है। 90 का आंसर क्या है, 25। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 25 किस में, ए ऑप्शन में, तो 90 का ए ऑप्शन विल बी राइट। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये चलिए 113 यानी नीचे दी गई श्रृंखला को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है, तो 113, 19, 169। तो इसको कैसे सॉल्व किया है, चलिए देखते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए 113, 19, 11, तो ये कैसे पहुंचा यहाँ तक, तो इंटू 3 - 2 तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 5 - 2 तो कितना आ गया, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार इंटू 7 यानी 7 या 21 - 2 तो 19 हो गया। 19 यानी इंटू 9 तो 5, 7, 9, 11। एक तो ये श्रृंखला चल रही है और माइनस का 2, तो ये आगे चल रहा है। तो आगे कैसे, 169 में 11 इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और उसमें से -2 कर देंगे तो 1857 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा है, तो 11 में जब 169 का गुणा करेंगे, 169 का 11 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना,
1859 और माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 1857 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 91 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर प्रश्न। इस श्रृंखला में लुप्त का ज्ञात करना, यानी कि लुप्त संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका भी सबसे पहले इसमें प्लस कितना कर दिया, +4 किया, उसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5। तो यानी कि लास्ट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आया तो 16। तो उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और m में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा q। और उसी प्रकार इसमें लास्ट में 5 की c में +5 किया तो h, m में +5 किया तो r और r में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो w आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट है, Q25W। चलिए इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं हम आपको। देख लीजिए ये सॉल्व है, ऐसे इस टाइप से किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। +4 फिर स्क्वायर की श्रृंखला चल रही है, उसी प्रकार +5। तो क्या बन गया लास्ट में Q25W। यानी आंसर हमारा कौन सा सही था, कौन सा आंसर सही है, तो इसमें बी वाला करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा गया है, L का अपोजिट पूछा गया है। तो K का अपोजिट क्या है M, N का अपोजिट P है, तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज किसको दिखा रहा है, चित्रकारों को दर्शाता है। त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है। लेखक वृत्त है वो लेखाकारों को दर्शाता है। और आयत अमेरिकियों को दर्शाता है। तो अक्षरों में कौन सा सेट उन अमेरिकों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। तो किनको दर्शाता है, जो पुरुष नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जितने भी त्रिभुज के बाहर वाले हैं, जितने भी त्रिभुज के बाहर हैं इस तरफ जो कौन है, अमेरिकी हैं। और जो पुरुष नहीं हैं तो बस उनको देखना है हमें। तो कौन है, H, I, G और F। तो देख लीजिए कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, विल बी राइट आंसर। 100% सही है डी आंसर। जो आयत में हैं और वर्ग में हैं लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं हैं, यानी जो लेखाकार भी हैं, सॉरी चित्रकार। पूछा इसमें क्या, बस वही देख लीजिए आप। अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, सिर्फ पुरुष नहीं है, उन पुरुष को हटा दे तो पुरुष त्रिभुज को दर्शा रहा है। तो त्रिभुज को छोड़ के जितने भी इधर हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए कथनों को सही मानने का निर्णय कीजिए और कौन सा निष्कर्ष दिए कथनों को तार्किक। तो निष्कर्ष और कथन वाले ये क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं। तो कथन से ही हमारा निष्कर्ष एकदम मिलना चाहिए, यानी गाड़ियाँ मशीन हैं और सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं। तो निष्कर्ष देखिए, गाड़ियाँ क्या हैं, मशीन है, और सभी ट्रक क्या हैं, गाड़ियाँ हैं। तो बेन आरेख हमारा क्या बनेगा, गाड़ियाँ जो हैं वो क्या हैं, मशीन है, ठीक है। और सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं, जो सभी ट्रक हैं वो क्या हैं, गाड़ियाँ हैं। और गाड़ियाँ क्या हैं, मशीन है, तो कुछ गाड़ियाँ क्या होंगी, मशीन होंगी। तो चलिए देखते हैं। गाड़ियाँ ट्रक हैं, मशीन गाड़ियाँ हैं, सही है। ट्रक मशीनें हैं लेकिन ट्रक मशीन नहीं है, तो थर्ड हमारा नहीं सही होगा। गाड़ियाँ ट्रक हैं, तो गाड़ियाँ क्या हैं, सभी ट्रक गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियाँ क्या हैं, ट्रक भी हैं, तो सही है। तो कौन सा हमारा मेल सही हो जाएगा, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष इसमें कौन सा थर्ड मेल खाएगा। ट्रक जो हैं, कुछ ट्रक जो हैं वो क्या हैं, मशीनें हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। 95 का ए। 96 नंबर। कथन दिए गए उन कथनों का अनुसरण दो निष्कर्ष हैं। फर्स्ट सेकंड के द्वारा दिया गया कथनों को सही मानो और सामान्यतः ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए तय करना है कि कथन कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत तरीके से सही है।
तो देखिए कथन, कुछ पेंट्स पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, पेंसिल हैं। कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं और कोई पेंसिल पुस्तक नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा इसमें। 96 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो कुछ पेंसिल कौन सा, केवल निष्कर्ष जो फर्स्ट पालन करता है। कुछ पेंट्स हैं वो क्या हैं, पेंसिल हैं। तो कुछ पेंट्स क्या हैं, पेंसिल भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट है वो मेल खाता है, यानी 96 का आंसर ए है। आगे चलते हैं। तो ये जो है वेन आरेख बाय वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, महिला, माँ, डॉक्टर, यात्री, बस, रेलगाड़ी, प्रदूषण, हवा, पानी, यानी इसमें तीनों ही अलग हों तो कौन सा हो जाएगा। तो 97 का क्या है, अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, यानी तीनों ही अलग हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 98, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार और सभी रविवार को छुट्टी होती है तो उसी महीने में कितने कार्य दिवस होते हैं। तो देखिए 31 दिन हैं तो 31 दिन में कितने, 4 तो रविवार हो गए और हर मंगलवार के दूसरे, यानी कि 2 मंगलवार छोड़ के तो 2, यानी 6 - 4, 4 रविवार और 2 मंगलवार माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा, यानी कि डी आंसर करेक्ट है 98 का। आगे चलते हैं। तो ये किसका, ये बोर्ड मास का सवाल है। किससे पूछा गया, बोर्ड मास से, यानी कि हमें सरल करना है। तो बस इसको हमें क्या है, सरल करना है। कैसे कि जब प्लस को गुणा कहा जाए, बस इसको ऐसे, और माइनस को प्लस कहा गया तो प्लस को क्या लिखेंगे, गुणा, और गुणा को क्या लिखेंगे, भाग, और माइनस को प्लस और भाग को माइनस और प्लस को गुणा। तो इसको ऐसे रखे तो कैसे ये बन जाएगा, तो 8 - 4 भाग 2 + 9 × 3 = तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 99 का आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 33 आंसर आ जाएगा। कितना, 33। आप सॉल्व कर लेना, यानी 99 का आंसर सी है। आगे चलते हैं। दिए गए बार आरेख किसी कंपनी में 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई, विभाग सी कर्मचारी की संख्या कितनी होगी। तो विभाग ई और किसकी, विभाग सी की संख्या पूछी गई है। तो विभाग ई में कितनी संख्या है देख लीजिए। तो ई में 50 है और सी में कितनी है, तो सी में कितनी है, 300 है। तो इनका अंतर यानी पूछा गया है, तो अंतर ही पूछा गया है। तो कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, तो माइनस कर दीजिए 300 में से 50, तो कितना अंतर आ जाएगा, 250 का अंतर आ जाएगा। तो आंसर 100 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। तो इसमें कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरी करेगी। तो ये सवाल ये करते हैं सॉल्व। तो इसमें कुछ नहीं है, तो हमारा ये एक जो डॉट है, यानी कि आकृति फर्स्ट है, वो क्या है, जो आकृति पहली आकृति है वो दूसरी आकृति में जाने पर क्या हो रही है, 2 स्थान घड़ी की सुई के चलने की दिशा में कितना आगे खिसक जा रही है, यानी कि 2, यहाँ ना जाके यहाँ, यानी कि 2 स्थान आगे पहुँच गई। उसी प्रकार ये जब 2 स्थान आगे जाएगी तो कहाँ पहुँचेगी, तो ये यहाँ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या दी गई उत्तर आकृति में आकृतियों की श्रृंखला को क्या करेगी, पूरा करेगी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, बी है इसका, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 101 का आंसर
बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर से नीचे क्या करते हैं, परस्पर इनको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ऊपर से नीचे इनको क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे। तो ये ऐसे दिखेगा, यानी कि अगर ये ऐसे है तो ऐसे दिखेगा। तो ये आकृति जल प्रतिबिंब में बनाएंगे तो कौन सी बन जाएगी, तो ए वाली, यानी कि ये नीचे आ जाएगी और ये परस्पर ये मतलब क्या हो जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। तो दाएं से बाएं सेम रहता है, दाएं से बाएं क्या रहता है, सेम रहता है। तो कौन सी उत्तर आकृति बन जाएगी, तो ए, यानी कि हमारी उत्तर आकृति ए बन जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 102 का आंसर क्या है, ए है। आगे चलते हैं। तो देखिए 103 क्वेश्चन नंबर को करते हैं। तो जो बाकी आकृतियों से अलग है, तो बाकी आकृतियों से कौन सी अलग है, ये तीनों आकृति कैसी हैं, सेम है, लेकिन ये अलग है। कैसे, क्योंकि इस बाकी आकृतियों में ओ दिया गया है सब में, लेकिन इसमें क्या दिया गया, क्यू दिया गया है इसमें। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी 103 का आंसर क्या है, ए है। आगे चलते हैं 104 नंबर। दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी। तो न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी इसी छवि बनाने के लिए, तो बताइए। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 104 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 12 आकृतियों की क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनको काउंट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक दर्पण को रेखा में MN पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि बनेगी। तो कौन सी आकृति की सही छवि बनेगी, तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में तो दायां और बायां क्या हो जाता है, परस्पर क्या हो जाता है, बदल देते हैं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हो जाएगा, यानी कि दायां और बायां क्या होता है, वो परस्पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए उल्टा कैसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा। तो ये हमारी आकृति दी गई, तो दायां बायां लेफ्ट यानी परस्पर क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे। तो ये आकृति ऊपर चली जाएगी और वो नीचे। तो देख लीजिए ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये जो है वो इधर चला जाएगा। तो ऐसी आकृति किस में दिख रही है, तो सी में दिख रही है, यानी कि ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सी 105 का आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 3-4 मतलब जो सांख्यांकित छवियों में से कौन सी दी गई श्रृंखला की अगली छवि होगी, यानी 1 2 3 4 दी गई, तो अगली छवि कौन सी हो जाएगी, देखते हैं। जब इससे ये बना यहाँ तक, तो इसके आगे की कौन सी बन जाएगी, इसमें 2 3 फिर 4 फिर 5, तो आगे कितनी हो जाएंगी, तो 6 हो जाएंगी। आगे कितनी, 6 तीलियाँ हो जाएंगी। तो कौन सा आ जाएगा 106 का आंसर, तो 106 का आंसर कितना हो जाएगा, तो कौन सा हमारा 4 वाला सही हो जाएगा। 2 4 6 यानी कि 6 तीलियाँ इसी में दिख रही हैं। आगे चलते हैं 107 नंबर पे। नीचे दी गई 2 कथनों यानी फर्स्ट सेकंड को मिलकर बना है, आपको यह तय करना है कि क्या कथन में दिए गए डेटा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए 2 कथन दिए गए। बीना का स्थान नीचे से 19वां है, बीना का जो स्थान है वो नीचे से क्या है, 19वां है, और वो अंजना से 4 स्थान ऊपर है, यानी कि अंजना से 4 स्थान ऊपर है। तो अंजना यहाँ कौन से स्थान पे होगी जब वो 4 स्थान ऊपर है, तो वीना कौन से स्थान पर, जब ये 19वें स्थान पर और इससे नीचे अंजना है। 4 स्थान क्या है, ऊपर अंजना है। तो अंजना का स्थान 15वां होगा, यानी कि अंजना 15वें पर है, अंजना
और ये 19वें स्थान पर है। तो 7वें स्थान और वो वरुण से 8 स्थान ऊपर है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो पूरा पढ़ते हैं। अमित का स्थान शीर्ष से 7वां, यानी कि स्टार्टिंग से 7वां, और वरुण से 8 स्थान ऊपर है। जिसका स्थान नीचे से 30वां है वो कौन है? तो बताइए कौन सा तो कौन सा कथन यानी सेकंड सही होगा? 11 यानी सेकंड में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? कथन सेकंड सही है। तो चलिए कथन सेकंड को कथन सेकंड में क्या था? अमित का स्थान शीर्ष से 7वां और वरुण से 8वें स्थान पर, तो जिसका स्थान नीचे से 30वां है, तो इससे आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ से 108 से यानी 110 तक क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से। तो इसमें ये क्या दिया है? उम्मीदवार होना, यानी कि किसी कंपनी को पढ़ते हुए सवालों को जवाब कंपनी द्वारा सीनियर मैनेजर का चयन करना है या नहीं, या मापदंड क्या है? तो कम से कम उसके 60 अंक हो और लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए, और उसकी एज है वो 10 नवंबर 2008 की तारीख से के अनुसार वह 25 साल का होना चाहिए, कम और ना ही 30 साल से अधिक उम्र हो, यानी कि कम ही ना कि 30 साल से अधिक उम्र हो। नेक्स्ट उसका क्या दिया गया? एक अधिकारी के रूप में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। हालांकि एक उम्मीदवार फिफ्थ में क्या दिया गया है? थर्ड को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता लेकिन मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हो तो उसका मामला महाप्रबंधक मार्केटिंग के पास भेजा जाएगा। फिफ्थ में क्या दिया गया है कि थर्ड को छोड़कर अन्य सभी मापदंडों को पूरा करते हुए लेकिन कम से कम 4 वर्षों के लिए जूनियर मैनेजर के रूप में काम किया। कितने वर्षों? 4 वर्षों तक। तो ये दिया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन। तो उसकी जो उम्र है वो 1984 में वह पैदा हुए। प्रथम श्रेणी के साथ मैनेजमेंट में स्नातक की पढ़ाई की है और उन्होंने लिखित परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो लिखित परीक्षा में उसने 50 अंक प्राप्त के लिए बोला था, तो ये तो सही है। वो पिछले 5 साल से एक जूनियर मैनेजर के रूप में संगठित, लेकिन उसकी एज 1984 से लेकिन 2008 तक कितनी 24 साल होगी, और उसमें क्या कहा है 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 108 का आंसर क्या है? ए हो जाएगा, यानी कि उम्मीदवार नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर उसमें ये भी दे दिया था कि क्या निर्देश दिया गया था? तो निर्देश दिया गया था कि वह 30 साल से अधिक उम्र का भी ना हो, और उसने 5 साल का क्या मैनेजमेंट यानी 4 साल का उसने डिप्लोमा बोला, तो इसने तो 5 साल का किया है, तो ये सही है। थर्ड में क्या कहा था? थर्ड को छोड़कर अन्य मापदंडों को पूरा करे लेकिन कम से कम 4 वर्षों का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या? उसका नियुक्ति उसकी की जाएगी। तो 108 का आंसर क्या है? ए है। आगे चलते हैं। विवेक 10 वर्षों से एक संगठन में जूनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। उसकी उम्र तिथि यानी कितनी? 18 मार्च से 1975 तक है। तो 18 मार्च से जब 1975 तक है, कितनी है? 1975। और आगे क्या? उसने स्नातक परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए लिखित परीक्षा में, तो उसका क्या हो जाएगा इसमें? तो उसमें क्या? उसने सब कुछ तो किया है, तो निदेशक के लिए आगे भेज देना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र क्या है? ज़्यादा हो रही है। कितनी? तो वह उम्र के अकॉर्डिंग जाना है, ज़्यादा है क्योंकि वह 33 साल का है। तो कहाँ भेज दिया जाएगा? निदेशक के लिए उसे आगे भेज दिया जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। 109 का आंसर क्या है? डी है। आगे चलते हैं। रिया प्रथम श्रेणी में स्नातक और मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। उसने लिखित परीक्षा में 60 अंक हासिल किए और वह 10 सितंबर 2008 को 23 साल की थी।
तो इसका क्या हो जाएगा, उसमें उसकी तो उम्र उसने कितनी मांगी है, तो उम्र उसने मांगी है 25 से कितनी 30 साल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, यानी कि नियुक्ति नहीं होगी। तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 111 नंबर। निम्नलिखित जानकारी ध्यान कीजिए कि उन पर आधारित प्रश्न और ये इस पर बनेंगे, यानी कि इस पर आधारित क्या प्रश्न बनेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सेंट जोसेफ स्कूल में रसायन विज्ञान के शिक्षक के पद के लिए नियुक्तियाँ। शिक्षक के पद के लिए चयनित होने के लिए एक उम्मीदवार को क्या निश्चित रूप में ये सब होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। व्यक्ति को रसायन विज्ञान में 60% अंक के साथ स्नातक का चयन पास होने। व्यक्ति के निश्चित उसकी MSc पूर्ण होनी चाहिए। व्यक्ति निश्चित 26 वर्ष की उम्र का नहीं होना चाहिए, यानी कि निश्चित रूप से 26 वर्ष से कम उम्र का नहीं, 26 से कम नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को निश्चित रूप से 3 से 4 वर्ष का उसके पास क्या होना चाहिए, शिक्षण अनुभव होना चाहिए। तो चलिए आगे नीचे क्या दिया गया है, उम्मीदवार विवरण दिए गए हैं, ऊपर दी गई शर्तों के प्रत्येक प्रश्न, हमें इनके प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। रवि ने 2014 में रसायन विज्ञान के स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन 27 वर्ष का है और वह 5 वर्ष का शिक्षण उसके पास अनुभव भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, क्योंकि उसका कोई भी निर्णय लेने के लिए जानकारी पर्याप्त नहीं है, यानी कि आंसर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। शैक्षिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को दूरस्थ शिक्षण सत्रों के दौरान एक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक विशिष्ट सुविधा लगातार खराब होती रहती है, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच में संवादित जुड़ाव में बाधा आती है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है, किस प्रकार की वह सामना कर रहा है, तो वह इंटरैक्टिव लर्निंग फीचर विश्वसनीयता की समस्या का सामना करने, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। 112 का आंसर ए है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। दिए गए परिदृश्य के आधार पर विकल्पों में वह निर्णय होना चाहिए जो इसमें दिया है। कंपनी के कर्मचारी द्वारा पहली बार गलती करने पर सीनियर मैनेजर या तो कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है, या तो बड़ा जुर्माना लगा सकता है, या लिखित चेतावनी दे सकता है। क्या लेखाकार ने 2000 रुपये का गबन किया और यह उसका पहला अपराध था, तो उसके सीनियर मैनेजर को क्या करना चाहिए। तो सीनियर मैनेजर को क्या करना चाहिए, देखिए आंसर क्या हो जाएगा 113 का। तो सीनियर मैनेजर क्या करेगा, तो एम को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उसने जो गलती की है तो उसे जॉब से क्या निकाल देना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं। एनडीए परीक्षा के पहले प्रयास में आप गणित को इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके, क्योंकि उसके माता पिता द्वारा कक्षा 12वीं में गणित के स्थान पर जीव विज्ञान लेने के लिए दबाव डाला था। जीव विज्ञान लेने के लिए दबाव डालता था ताकि भविष्य में आपके लिए अधिक विकल्प हो सकें। तो कभी भी किसी पे दबाव तो नहीं डालना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, तो 114 का आंसर क्या है, 114 का सी है। क्या है 114 का आंसर सी है। आप इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लेंगे, यह निर्धारित करेंगे कि आप अच्छे अंकों के साथ एनडीए परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने के लिए लंबी कतार लगती है। आप कतार में 10वीं संख्या पर, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना है। हड्डी रोग विशेषज्ञ अपना मित्र है, तो आप क्या करेंगे, तो आप बताइए क्या करेंगे। हृदय रोग विशेषज्ञ से अपनी बारी आने से पहले आपको देखने के लिए कहेंगे कि अब की बारी की प्रतीक्षा करेंगे, बिना किसी को बताए बैठक में नहीं जाएंगे। ऐसा तो कर ही नहीं सकते।
अपनी बारी को प्रतीक्षा करेंगे और दूसरों को बैठक स्थगित करने के लिए सूचित करेंगे। तो क्या हो जाएगा 115 का? तो यही करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और बैठक को क्या करेंगे, स्थगित करेंगे और वहाँ पे सूचना करेंगे। तो ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी सी 100% राइट है। 116 नंबर, 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय कितना होगा? तो ये क्लॉक का क्वेश्चन है। तो 6 घंटे 35 मिनट पहले का समय क्या हो जाएगा? तो पूर्वाह्न, यानी कि 8:45 बजे हो जाएगा AM। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो बताइए 120 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये त्रिभुज आप काउंट कर लो। फर्स्ट में कितने, 1 2 3 4, यानी 4 × 2, तो यानी कि 8 ऊपर हो गए, नीचे 1 2 3 4, यानी 8 8 16, तो ऐसे ही हो गए। फिर उसके बाद बड़े बड़े कितने, 2 हो गए बड़े बड़े, तो कितने, 16 2 18, और उसके बाद में फिर आप ऐसे एक ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे कितने काउंट हो जाएंगे टोटल? तो 22 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने, 22, यानी कि 120 का आंसर डी है। आगे चलते हैं, आप सॉल्व कर लेना खुद से। 121, अंजना जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री, रंजना उसकी एक अमीर किसान है। जिसके एक पिता क्या हैं, अमीर किसान है। अंजना के पिता क्या हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दोनों दोस्त हैं, अंजना और रंजना दोनों सिविल से परीक्षा दे रही हैं। अंजना और रंजना के लिए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो बताइए कौन सा सही रहेगा? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? अंजना और रंजना दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। 122 नंबर, यह पाया गया कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप पर उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस आने के लिए बड़ी असुविधाओं को सामना करते। संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्या को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल करना चाहिए? तो अधिकारियों को इस समस्या को ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप के श्रव्य घोषणाएँ उपलब्ध कराएं, यानी कि उनको ये श्रव्य घोषणाएँ क्या कराएं, उपलब्ध कराएं। 122 का आंसर ए है। आगे चलते हैं। नंबर 125 नंबर क्वेश्चन है, आप पास के थाने में महिला हिरासत में हैं। एक दिन है आपसे आपके वरिष्ठ द्वारा उसका बलात्कार किए जाने पर शिकायत करती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? बताइए। अपने वरिष्ठ के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और मामले की न्यायिक जांच शुरू करेंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी। 123 का बी। 124, आपके कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, आप करेंगे, क्या करेंगे आप? रक्तदान करने में विश्वास नहीं करेंगे और उपस्थिति न होने का फैसला करेंगे। क्या हो जाएगा 124 का? तो शिविर में अपना रक्तदान करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 124 का। 125 नंबर प्रश्न है, कथन 2 धारणाएं दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड। चलिए देखते हैं। न्यायालय द्वारा नए सभी राज्य सरकारों को अगले सत्र में समस्त माध्यमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक नियुक्त करने के लिए आदेश लिए गए हैं। धारणा क्या है? विद्यालय में विशिष्ट बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों के संवैधानिक अधिकार है। तो बताइए इसमें कौन सी पूर्व धारणा सही हो जाएगी? तो 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा
ए यानी कि ना तो धारणा फर्स्ट है और ना ही सेकंड अंतर्निहित है। 125 का ए आंसर। आगे चलते हैं 126 नंबर। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पीड़ित से एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त होती है तो आप आस पर चल रही डकैती, चोरी, सामान रिपोर्ट, तो आप तुरंत क्या कदम उठाएंगे? तो आप आसपास इकाइयों के साथ समन्वय करना और क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 126 का ए। आगे चलते हैं 127 नंबर। कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल का प्रयोग में निहितार्थ चुनौतियाँ क्या हैं? तो निहितार्थ की चुनौतियाँ क्या हो जाएंगी? तो सभी हो जाएंगी। घातक बल के अत्यधिक अनुचित उपयोग, जोखिम को कम करना, सार्वजनिक विश्वास समुदाय पर संबोधित करना, कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और बल प्रयोग की घटनाओं को उचित ठहराएं, यानी कि उपरोक्त ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। ऑल ऑफ द अबव। 128 नंबर। आपको किसी हस्ती के जन्मदिन पार्टी की सुरक्षा जैसे सौंपा गया है और आपको किसी सूट में एक व्यक्ति के एक ओर पर बंदूक प्रोफाइल दिख रही है। पार्टी में अपने वाले सभी लोगों को अंदर जाने से पहले अच्छी तरह जांच की जाती है। आप क्या करेंगे? उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? तो क्या करेंगे? आप अधीनस्थों को सूचित करेंगे कि उस व्यक्ति को एक तरफ ले जाएं और उसकी जांच करवाएं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे सारे क्वेश्चन लग चुके हैं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, साथ ही आपको वो दिखानी है क्या इसकी आंसर की, तो ये है इसकी आंसर की। आप देख लेना सारे क्वेश्चंस की। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।